अक्टूबर 1944 को गया जिले के महकरा गांव में एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। मांझी बताते हैं कि बचपन में उन्हें कई बार बिना चप्पल और बिना किताब के ही स्कूल जाना पड़ता था। पढ़ाई और पेट की भूख दोनों से एक साथ संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने हाई स्कूल के बाद पटना यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की और फिर गांव में शिक्षक बन गए। एक दलित परिवार से आने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और समाज सेवा में भी सक्रिय रहे। गांव में पढ़े लिखे होने की वजह से मांझी सामाजिक कार्य में आगे बढ़े और लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीति में कदम रखा और पहली बार विधायक बने। 1985 में भी उन्होंने चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने जनता दल और फिर राजद का दामन थामा। मांझी हमेशा दलित, महादलित और गरीबों की आवाज बने रहे। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। 1990 और 2000 के दशक में मांझी कई बार मंत्री पद संभालते रहे, लेकिन साल 2014 में उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि उन्हें लगा कि मांझी उनकी लाइन पर काम करेंगे और एक प्रतीकात्मक दलित चेहरा बनेंगे। लेकिन यहाँ से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। मांझी ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की और कई ऐसे फैसले किए जिनसे नीतीश और जेडीयू के कई नेता नाराज हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी गरीबों और दलितों के पक्ष में कई बयान दिए जो सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कहा, अगर कोई गरीब जंगल से लकड़ी, नदी से रेत या खेत से अनाज ले आए तो उसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। विरोधियों ने इसे कानून व्यवस्था बिगड़ने वाला बयान बताया, लेकिन गरीबों ने इसका समर्थन दिया। मांझी ने साफ किया कि मैं दलितों का मुख्यमंत्री हूं और सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए विशेष आरक्षण की बात की। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। एक और विवादित बयान में मांझी ने कहा कि महादलितों को 2 लीटर शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। इस पर जमकर हंगामा हुआ और विरोधियों ने कहा कि ये समाज को गलत संदेश देता है। मांझी ने अपने बचपन के भेदभाव का खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता था और नाई उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे। इस बयान ने बिहार में जातिवाद और भेदभाव पर फिर से बहस छेड़ दी। सीएम आवास को लेकर भी विवाद हुआ। कहा गया कि उनके परिवार के कई रिश्तेदार मुख्यमंत्री आवास में रहने लगे और वहां कई बार भव्य भोज कराए गए। नीतीश के करीबी इस पर खास नाराज हुए। इन विवादों के कारण नीतीश और मांझी के बीच टकराव बढ़ता गया। साल 2015 में नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया और मांझी को पद छोड़ना पड़ा। मांझी ने इसे दलितों का अपमान बताया और अपनी नई पार्टी बनाई, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा HAM। मांझी ने कई बार एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ गठबंधन किया। उनकी पार्टी भले ही छोटी है, लेकिन बिहार की राजनीति में सरकार बनाने गिराने के समीकरणों में मांझी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। आज मांझी और उसकी पहचान क्या है? मांझी की राजनीति का केंद्र हमेशा दलित और महादलित समाज रहा। उनके बयान अक्सर सुर्खियां बटोरते, लेकिन वे खुद को हमेशा गरीबों का आदमी बताते। उनका कहना है कि सत्ता से ज़्यादा उनका मकसद समाज के निचले तबके की आवाज़ बनना। उनका बेटा संतोष मांझी भी सक्रिय राजनीति में है और पार्टी में अहम भूमिका निभा रहा है। राम मांझी की कहानी हमें बताती है कि राजनीति में छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। सही समय, सही मौके और जनता के साथ जुड़ाव किसी को भी इतिहास में दर्ज करा सकता है। एक गरीब दलित लड़का जो कभी स्कूल में शिक्षक था, बिहार का मुख्यमंत्री बना, ये अपने आप में मिसाल है। उनके बयानों और फैसलों ने भले विवाद खड़े किए, लेकिन मांझी आज भी बिहार की राजनीति में एक अनसुना पर बेहद जरूरी नाम है। आपके हिसाब से मांझी के विवादित बयान गरीबों की आवाज थे या राजनीति का हथकंडा? क्या मांझी जैसे नेताओं को बिहार की राजनीति में ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी दिलचस्प राजनीतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।